Hello guys, welcome back, and this is the 11th question in our RM string playlist, and this problem is 209 problem on the lead code, and this is called minimum size sub array sum. Okay, तो ये इसका URL है, लीड कोड पे जाके आप चेक कर सकते हो वंस वी कंप्लीट द थ्योरी, और आप भी अपने टेस्ट कोड पर ट्राई करना. काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और एरे का वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इट इज दैट राइट. ये थोड़ा मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, तो अगर इफ़ यू डोंट गेट इट इन द फर्स्ट टाइम इट्स ओके, मेरे साथ पढ़िए और फिर ट्राई करने से कोड करने का. ठीक है, देखते क्या दे रखा है. गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नम्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर टारगेट, वी हैव टू रिटर्न द मिनिमल लेंथ ऑफ अ सब एरे whose sum is greater than or equal to target. If there is no sub array, such sub array we have to return 0 instead. Okay, देखते हैं कि क्या है हमारे एग्जाम्पल्स में. एग्जाम्पल्स में हमें दे रखा है 2 3 1 2 4 3, और इसमें मिनिमम सब एरे राइट. मिनिमम सब एरे इज दिस 4 3 जिसका टारगेट 7 है और इसकी लेंथ क्या है 2 है, तो हमें वो रिटर्न करना है. एक्चुअली अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 3 1 5 और 2 7, इसका भी सम 7 था, लेकिन मिनिमल कौन सा था 4 और 3. सेम फॉर द टारगेट 4, देयर इज वन एलिमेंट विच इज 4, सो बेसिकली यहाँ पे इसका लेंथ हो जाएगा 1. और अगर टारगेट 11 है इस केस में, तो यहाँ पे अगर 8 1s हैं तो टोटल सम वुड बी 8. कभी भी हम टारगेट 11 रीच नहीं कर पाएंगे, तो इसमें बेसिकली हमें रिटर्न क्या करना है, 0 रिटर्न करना है. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट लेट्स सी हाउ वी गोना सॉल्व दिस. कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात करें तो टारगेट बेसिकली विल बी बिटवीन 10 पावर 9 and 1. nums के लिए will be between 10 power 5 and 1, and each element in the nums array is between 1 and 10 power 4. काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है. मैनी कंपनीज सब आस्क्ड दिस इन इंटरव्यूज. मेटा, गूगल, अमेजॉन, गोल्डमैन सैक्स, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी एक्सेट्रा हैव मेनी टाइम्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. ओके, सो अगर मतलब कोई मेरे को ऐसे पूछता कि भाई ये ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ, तो मैं इंट्यूटिवली ना कुछ इस तरीके से सॉल्व करता. अपने को क्या पता करना, अपने को पता करना है कि क्या इसमें कोई टारगेट 7 वाला एग्जिस्ट करता है, और करता है तो उसकी लेंथ क्या है, और उसकी मिनिमम लेंथ, उन सारी लेंथ में से मिनिमम लेंथ कौन सी है. सबसे हार्ड कोडेड वे में अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं कि भाई 2 लूप चला देंगे. यहाँ से अगर मेरा एक आई है और एक बेसिकली जे है, तो अपन यहाँ पे रहेंगे आई मेरा, फिर जे यहाँ पे जाएगा, और एक सम वेरिएबल ट्रैक कर लेंगे हर इटरेशन में, और इसको ऐड करते रहेंगे राइट. तो जे यहाँ पे है तो फिर 2 हो गया, फिर जे पे यहाँ पे आएगा तो सम अपना 5 हो जाएगा, फिर जे यहाँ पे आएगा तो अपना सम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो जे सम क्या हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा राइट. तो 8 जब सम आ गया तो बेसिकली इट इज ग्रेटर इक्वल टारगेट. और इस केस में अपने पास अगर कोई एक लेंथ वेरिएबल है मिनिमम लेंथ, जो कि इनिशियली इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से इनिशिएटेड है, तो अपन चेक कर लें क्या मिनिमम लेंथ जो है इसकी इज इट दिस इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से छोटा है, जे माइनस आई प्लस 1. तो अगर इसको इंडेक्स में लिख सके तो 0 1 2 एंड 3, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 4 होगी ना. तो 4 कैसे होगी, जे इज 3 माइनस आई 3 माइनस 0 3 प्लस 1 राइट. सो बेसिकली वी आर सेइंग कि मैथ्स डॉट मिन ऑफ, और बेसिकली वी आर सेइंग मिन ऑफ मिन लेंथ एंड आई सॉरी मिन ऑफ मिन लेंथ एंड जे माइनस आई प्लस 1 करेक्ट. तो इस केस में अपनी मिनिमम लेंथ अब हो जाती 4. ठीक है, तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि ये ही मिनिमम हो सकता था. फिर अपन क्या करेंगे, अपने आई को आगे बढ़ाएंगे और जे भी अपना यहाँ से स्टार्ट होगा राइट. फिर अपन देखेंगे सम वापस 0 कर देंगे, फिर देखेंगे कि जे भी अभी सम 3 है तो ये 3 हो जाएगा, फिर जे आगे बढ़ेगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, फिर जे आगे बढ़ेगा, 4 और 2 अपना 6 हो जाएगा, फिर जे आगे बढ़ेगा, 6 और 4 10 हो जाएगा राइट. इस केस में भी 4 हो रही है तो हमें नहीं चाहिए, हमारा वो मिनिमम लेंथ 4 ही रहेगा. फिर अपन आई आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ से चेक करेंगे 1 2 4 3 7, तो जे यहाँ पे रुक जाएगा, और इस केस में हमारा मिनिमम लेंथ अपडेट हो जाएगा 3 से. फिर हम यहाँ से करेंगे 2 6 4 एंड 3 9, तो जे अपना यहाँ पे रहेगा, फिर अपन कैलकुलेट करेंगे तो मिनिमम लेंथ 3 रहेगा. फिर अपना आई यहाँ पे रहेगा, फिर अपन यहाँ से देखेंगे 4 और 3 7, तो जे अपना यहाँ पे आएगा तो अपना 7 हो जाएगा सम, तो बेसिकली मिन लेंथ हमारी 2 हो जाएगी राइट. तो इस तरीके से हम रिटर्न कर सकते हैं. और अगर इसको मैंने थोड़ा सा रन करके दिखाया, पर अगर मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ उसको अगर मैं सिंपल डायग्राम में प्रेजेंट करूँ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, वेट. अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जाएंगे कब तक अपने को 2 3 5 1 6 2 8, और फिर यहाँ पे अपन स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमारा सम टारगेट को एग्जिट कर जाएगा. फिर अपन यहाँ से शुरू करेंगे 3 1 5 2 7, और यहाँ पे एग्जिट कर देंगे. फिर 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 7, और यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे. 2 से स्टार्ट करेंगे 2 4 6 3 9, और ये हमारा 9 यहाँ पे सम हो जाएगा. फिर 4 और 3 9. ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं. जब भी हमारा टारगेट और जो बेसिकली हमारा सम है वो टारगेट से बड़ा हो जाता है, तो उस केस में हम उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर हम अपने मिनिमम को अपडेट कर देते हैं. दैट्स वेरी सिंपल टू डू. इस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बेसिकली n स्क्वायर होगी राइट, बिकॉज यू आर रनिंग 2 लूप्स, और हर लूप इन द वर्स्ट केस कुड गो टिल द एंड एंड सो फॉर्थ.
एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगी क्योंकि हमने कोई भी एडिशनल स्पेस यूज़ नहीं किया। ओके फाइन, दिस इज अ गुड अप्रोच, और मतलब ये अप्रोच आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई, और लेकिन इसको जब आप लीड कोड पे चलाओगे ना तो ये आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर दे देगा। ठीक है, तो हमारे को क्या दे रखा है, कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमारे को दे रखी है कि सारे जो नंबर्स है हमारे एरे में वो सारे पॉजिटिव। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड कैंडिडेट ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम, बिकॉज व्हाट विल हैपन ना, आपका राइट विंडो आप एक्सीड करते जाओ, एक्सीड करते जाओ, एक्सीड करते जाओ, जब आपको लगे कि आपका जो सम है वो टारगेट से बड़ा हो गया है तो आप पीछे से उसे घटा सकते हो, राइट। इसको घटा देंगे, फिर हमारे पास ये रहेगा 3 to 4 to 6, राइट। फिर हम बेसिकली अब हमारा जो सम था रनिंग सम वो हमारे टारगेट से छोटा हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 4 10 हो जाएगा। बेसिकली ये 4 अगेन कुड बी ए कैंडिडेट, इट मीन्स कि हम पीछे से घटा सकते हैं, तो फिर यहाँ से हम घटा देंगे इसको, ऐसा कुछ हो जाएगा। दिस इज अगेन ए कैंडिडेट फॉर द सम 7, तो ये हमारा वैसा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें फिर एक ऐड करेंगे 4 7, और फिर इसमें से घटाएंगे, तो राइट ऐसा कुछ होगा, और फिर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये हमारा रनिंग सम 7 से ग्रेटर हो जाएगा। फिर फाइनली हम इसको घटा सकते हैं, फिर हमारे पास ये रहेगा, और अभी भी हम देखेंगे हमारे पास सम 7 है और इस टाइम पे मिनिमम लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो हमने स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम्स काफ़ी बार सॉल्व कर चुके हैं, अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं उस केस में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली स्लाइडिंग विंडो के लिए अपने को 2 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए अपने को राइट विंडो और एक चाहिए अपने को लेफ्ट विंडो। ठीक है, राइट विंडो हमेशा अपना भगता रहता है, और एक अपने को वेरिएबल चाहिए रनिंग सम जो कि इनिशियली 0 होगा, और एक अपने को चाहिए होगी मिनिमम लेंथ जो कि इनिशियली मैक्स वैल्यू पे होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टेम्पलेट भी अगर आपको याद होगा हमारे स्लाइडिंग विंडो का, तो उसमें बेसिकली ऐसा होता है वाई राइट इज लेस देन लेंथ, राइट, वी कैन डू सम ऑपरेशंस, वी कैलकुलेट सम, राइट, एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ वाई द कंडीशन, right, while some condition holds true, in this is the case where we shorten our window from the left side, right, this is the case we shorten our window from the left side, so basically j plus plus, and then finally we increment our I as well. ठीक है, this is the standard template for sliding window problem guys, और जब भी आपको सब एरे या फिर वैसा कुछ दिया हो तो उस केस में आपको बस ये याद रखना कि मोस्टली वो स्लाइडिंग विंडो का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमने बोला भैया देखो अभी ये वाली है ना, ये वैल्यू पे अपन, तो अपना रनिंग सम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बट डू वी सी दैट कि ये अपने टारगेट से बड़ा है, नहीं, राइट। तो हमें क्या करना है, अपनी विंडो को एक्सपैंड करना है। फिर हम यहाँ पे आएंगे और फिर देखेंगे ये अभी 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा सम। बेसिकली हमारी विंडो हो गई ये 2 3 5, इट इज नॉट स्टिल नॉट ग्रेटर देन द टारगेट और इक्वल टू टारगेट, सो हमें क्या करना है, हमारी राइट वाली विंडो और बढ़ानी है। फिर हम अपनी राइट वाली विंडो बढ़ाएंगे 2 3 5 1 और 6 हो जाएगा, और राइट हमारा यहाँ पे है, देखेंगे अभी भी टारगेट से बड़ा नहीं, तो हमारी को राइट वाली विंडो और बढ़ानी है, राइट। देन 2 3 1 5 1 6 1 2 8, रनिंग सम हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है ना, हमारी विंडो जो है, हमारी जो विंडो है उसमें बेसिकली हमने वो टारगेट को एक्सीड कर दिया, राइट। तो हमारी कंडीशन अब आ गई। अब हमें क्या करना है, इस केस में वापस से हम क्या करेंगे, हम अपना पहले तो अपना लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये जो विंडो में हमें मिल गया कि भैया ये विंडो जो है इसका जो सम है उसका टारगेट से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। इस केस में क्या करेंगे, हम एमएल को कैलकुलेट करेंगे। एमएल कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली इट इज द मिनिमम ऑफ मिनिमम लेंथ एंड राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। राइट माइनस लेफ्ट हो जाएगा 3 - 0 + 1 4, और मिनिमम लेंथ इनिशियली मैक्सिमम था तो ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो क्या हो गया ना, अब देखो ये हो गया कि हमारी विंडो जो है वो टारगेट से ज़्यादा होगी, उसके बराबर हो गई, तो हमें नए कैंडिडेट को ढूंढने के लिए हमारा लेफ्ट वाला हटाना पड़ेगा, ताकि हमारी विंडो वापस से वहाँ पे पहुँचे जब तक हम टारगेट से छोटे हैं कि नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब लेफ्ट से ये वैल्यू हटाएंगे तो होगा क्या, अब हमारी विंडो जो हो जाएगी ये हो जाएगी, दिस विल बी आवर न्यू विंडो, राइट। लेट मी पेट इट डिफरेंट टुगेदर, ये हमारी विंडो हो जाएगी, राइट। जब तक हमारा जो कंडीशन है, जो हमारा बेसिक रनिंग सम है वो टारगेट से बड़ा है, तो बेसिकली 2 हमने हटा दिया, तो हमारा विंडो का सम क्या है गाइस, 8 - 2, बेसिकली 6, राइट। 3 1 4 4 × 6। ठीक है, तो अब हमारी कंडीशन से बाहर आ जाएंगे, फिर हमारा राइट आगे बढ़ेगा, और फिर अब हम इसको ऐड करेंगे, राइट। इसको जब ऐड करेंगे रनिंग सम में, तो हमारा रनिंग सम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे हमारी कंडीशन अब बेसिकली टारगेट से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो इट विल स्टिल बी 4, राइट। तो हम क्या करना है, फिर हमें लेफ्ट आगे बढ़ाना है, लेफ्ट हमारा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा लेफ्ट आगे बढ़ जाएगा, और फिर हमारा अब ये वाला विंडो है, राइट, ये वाला विंडो है, ये वाला विंडो है,
हमारा लेफ्ट आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये वैल्यू हमें हटानी है, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी हमारा टारगेट से बड़ा ही है या फिर उसके बराबर ही है, राइट, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इस केस में वापस से हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो तुम्हारा लेंथ विल बी basically what is the length here guys, this one will be 4, this 5 index, so 4 minus 2 plus 1 3, right, so 3 से हम इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि अब ये हमारा इसको अब हमसे इसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी विंडो अब नई कैंडिडेट ढूंढेगी, तो ये हो जाएगा 6 और लेफ्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और हमारा सम अभी विंडो का सम जो है, विंडो का सम है 6, विंडो का सम है 6, तो फिर अब हम बाहर आ जाएंगे और फिर हमारा राइट आगे बढ़ जाएगा। फिर हम राइट वाला जो सम है 3 उसको सम में डाल देंगे तो हो जाएगा 9। फिर हम देखेंगे हमारी कंडीशन वहाँ पे टारगेट से बड़ी है और उसके बराबर है, यस इट इज सर, जब हमारा सम टारगेट से बड़ा बराबर है तो बेसिकली हमें अब लेफ्ट से छोटा करते जाना, राइट। तो जैसे हम लेफ्ट से छोटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस सम विल बी 7 और लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि क्या अभी भी हमारा सम जो है विंडो के बीच का विच इज दिस एंड दिस, अगेन डिफरेंट कलर वुड बी यूजफुल हियर, लेट मी यूज वाइड ओके। तो ये 4 और 3 जो सम है दिस इज स्टिल ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट ना, तो हमारा फिर मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगा, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 विच इज 5 माइनस 4 प्लस 1 2, और 2 इज डेफिनेटली लेसर देन 3, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर बस ये हो गया। फिर हम ये लेफ्ट से आगे बढ़ाएंगे तो हमारा सम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर हमारा राइट आगे बढ़ेगा और देन विल बी ब्रेक आउट ऑफ आवर लूप, राइट, एंड देन फाइनली विल बी एबल टू कैलकुलेट द मिनिमम लेंथ ऑफ द विंडो विच इज 2 इन दिस केस, राइट। So this is how we can solve it via the sliding window problem. The thing that we have to the reason that we were able to use sliding window here is because क्योंकि जो हमारी विंडो है उसकी जो स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, अगर कुछ वैल्यूज को हम डाल सकते हैं देन वी इंक्रीज आवर राइट साइड, राइट, और कुछ वैल्यूज अगर मुझसे निकाल सकते हैं तो देन वी इंक्रीज आवर लेफ्ट साइड, राइट, एंड दिस वाज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम बिकॉज द सब एरे सम इस काइंड ऑफ रिसेंबलिंग की स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम बनी का, स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम में जैसे हमने सॉल्व कर रखी है, तो ये एक अच्छा कैंडिडेट था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, राइट गाइस। सो दिस इज अबाउट दैट। नाउ लेट्स डिस्कस कि क्यों हम इसमें कोई नेगेटिव नंबर यूज नहीं कर सकते हैं, राइट, व्हाई डज इट वर्क फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि राइट वाला जब विंडो हम बढ़ाते हैं तो इट इज अ श्योरिटी, राइट, कि जो भी हमारा सम होगा रनिंग सम, उसमें अगर राइट वाला विंडो बढ़ाएंगे तो वो सम हमेशा बढ़ेगा, और लेफ्ट वाला जब हम बढ़ाएंगे तो वो हमारे सम से घटाएगा। सो इट वाज अ श्योरिटी, कंडीशन वाज देयर फॉर द स्लाइडिंग विंडो, राइट। बट अगर नेगेटिव नंबर्स होता तो क्या ये चीज़ें वैसे ही वर्क करती या नहीं करती। लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल हियर, थोड़ा सा एग्जांपल बनाने पे मुझे टाइम लगेगा बट लेट मी डू दैट। सो इफ आई हैव एन एक्स, राइट, दिस इज द नंबर्स हियर, इफ यू हैव एन एरे लाइक दैट एक्स, एंड देन वी हैव अ नंबर हियर माइनस ऑफ z, and then we have a number here y, right, और मान लेते हैं कि हमें एक टारगेट दे रखा है t, we know कि y plus minus z plus x is greater than equal to target, ठीक है, and also the condition that is given to us is that x is greater than equal to target। हो सकता है ना, क्योंकि इसका तो नेगेटिव नंबर है ना, तो हो सकता है इसका कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो रहा हो कि दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टारगेट एंड एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टारगेट। अगर ऐसा दे रखा होता तो, राइट, हम ये प्रूव कर रहे हैं कि क्या नेगेटिव नंबर्स के लिए भी ट्रू होल्ड करता, तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव। नाउ व्हाट कैन हैपन हियर इज दैट गाइस, सो बाय दिस कैन बी रिटन एज y माइनस z प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, ठीक है, और हमारा आंसर अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है तो बेसिकली दिस इज द मिनिमम सब एरे ना, तो हमारा यहाँ पे आंसर x आना चाहिए था। लेकिन होगा क्या, राइट, अगर मेरे पास इसका कुछ सम होता, राइट, इसका कुछ सम होता, लेट्स कॉल दिस t डैश, राइट, दिस t डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, दिस वी नो, ओके। नाउ व्हाट कैन हैपन इज कि अगर ये विंडो है, राइट, ये विंडो अपनी ये विंडो, दिस विंडो इज बेसिकली सेइंग कि ये हमारा आंसर है, राइट, ये लेंथ हमारा आंसर है, ठीक है। तो अगर ऐसा ट्रू है तो इसका मतलब हमारे स्लाइडिंग विंडो की कंडीशन के हिसाब से हम लेफ्ट वाले को फिर आगे बढ़ाते, राइट। तो अगर मान लेते हैं हम लेफ्ट वाले को आगे बढ़ाते तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज कि माइनस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी वुड बी लेफ्ट विथ माइनस z प्लस x, ठीक है, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज माइनस z प्लस x।
तो वो कह सकता था कि माइनस जी प्लस एक्स जो है ना हमारा, ऐसा हो सकता था कि माइनस जी प्लस एक्स जो है, माइनस जी प्लस एक्स जो है, ये हो सकता था कि ये हमारे टारगेट से छोटा हो, सर्टेनली पॉसिबल, राइट, क्योंकि भाई हमने उसे हटा दिया। तो अगर ऐसा हो जाता, राइट, अगर ऐसा हो जाता माइनस जी प्लस एक्स हमारा टारगेट से छोटा हो जाता, तो हमारी राइट विंडो फिर और आगे ढूंढने जाती, क्या और नंबर्स है कि नहीं मेरे पास, राइट। तो उस केस में क्या होता कि जब हम राइट नंबर और ढूंढने जाते तो हम बेसिकली उस लूप से बाहर आ जाते, तो हमारी स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम यहाँ पे काम नहीं करती, राइट। इसके एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि अगर मेरे पास ये नंबर दे रखे हैं 3, -2 और 4, सॉरी इसको हटा देते हैं, -3, 2 और 4 दे रखा है, और मेरा टारगेट है 4, ठीक है, टारगेट है अपना 4। स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम के हिसाब से अपना राइट यहाँ पे पहुंच जाता और अपना लेफ्ट यहाँ पे पहुंच जाता और फिर अपनी लेंथ हो जाती 3, ठीक है। अब क्या देखना है कि अपनी जो सम है, इसका रनिंग सम है 3 + 4 5, 3 + 4 7 -2 5, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा अगर ये स्लाइडिंग विंडो सम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं और मेरा टारगेट होता 4, ठीक है। तो आफ्टर डूइंग सर्टेन थिंग्स, राइट, हमारा बढ़ते जाता और फिर हमारा रनिंग सम हो जाता 5, ठीक है, बिकॉज 3 - 2 1 1 + 4 5, तो हमारा रनिंग सम हो गया 5। राइट इंडेक्स यहाँ पहुंच गया, लेफ्ट इंडेक्स यहाँ रहेगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारी विंडो को फिर छोटा करना है, क्योंकि हमें उससे मिनिमम निकालना था, तो हम लेफ्ट वाले को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सम हम उससे हटाते, तो हमारा बेसिकली ये सम हो जाता 2, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हम अपनी कंडीशन से बाहर आ जाते, राइट, क्योंकि हमारी कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं करती। हमारी रनिंग सम जो है इस केस में वो हमारे टारगेट से छोटा हो गया होता, विच इज वॉट वी प्रूव्ड हियर, कि अगर मेरा -g + x मेरे टारगेट से छोटा हो गया तो हम कभी x तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, राइट। एंड द सेम थिंग विल हैपन हियर आल्सो इन दिस एग्जांपल, राइट। होगा क्या कि फिर हम राइट से देखेंगे कि अब राइट हमारा आगे बढ़ जाएगा, एंड बेसिकली विल बी हम उस लूप से फिर बाहर आ जाएंगे, राइट। तो इस केस में नेगेटिव नंबर्स के लिए हमारा स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम वर्क नहीं करेगा, बिकॉज ये नेगेटिव नंबर से हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारा जो लेफ्ट विंडो और राइट विंडो है उससे सम बढ़ रहा है या घट रहा है। इट डजंट अलाउ दैट, राइट। विथ ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स हमें पता होगा कि जब हम विंडो बढ़ा रहे हैं तो अपने रनिंग सम को बढ़ा रहे हैं, और जब हम विंडो को छोटी कर रहे हैं तो अपने सम को घटा रहे हैं, राइट। Okay guys, so this was the proof for this कि why negative numbers could not work for this problem with the sliding window approach, right। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी नहीं रहेगी, और जो हमारा राइट हमेशा भागता जा रहा है और फिर हमारा लेफ्ट कभी कभी भागेगा, तो इस केस में मैक्सिमम इटरेशंस और मैक्सिमम ऑपरेशंस स्टेप्स विल बी 2, एंड वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट रहेगी क्योंकि हमने कोई भी एडिशनल स्पेस यूज नहीं किया। ओके गाइस, सो ये नोट्स आपको मैं डिस्कॉर्ड सर्वर में मिल जाएंगे, और अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में दोनों अप्रोचेस को कोड कर लेंगे। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइस।